अपनी होम मीटिंग को अच्छे से सक्सेसफुल बना सकते हैं। सबसे पहले है व्हाई होम मीटिंग, हमें होम मीटिंग क्यों करनी चाहिए? होम मीटिंग कन्वीनियंट होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट है हमारा कन्वीनियंस। हम किसी के जहाँ जाके भी हम अपनी होम मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी दौर चल रहा है कि हम किसी के घर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम ज़ूम पर भी हम अपनी होम मीटिंग कर सकते हैं। और बहुत ही कन्वीनियंट है। हमें अपॉइंटमेंट लेना है, खाली अपना टाइम फिक्स करना है और अपनी होम मीटिंग हम कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से अपने नीड को जनरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरा पॉइंट है नो कॉस्ट। इसमें कोई कॉस्ट नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं होता है। या तो हम गेस्ट के घर जाके होम मीटिंग कर सकते हैं या गेस्ट को अपने घर पे बुला के होम मीटिंग कर सकते हैं, तो इसमें कोई खर्चा नहीं होता। और तीसरा पॉइंट है हमारा डुप्लीकेबल। तो होम मीटिंग बढ़ाने के लिए, हमारी होम मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए वो है सबसे बड़ा डुप्लीकेबल। हमें डुप्लीकेबल करना चाहिए और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं फ्रेंड। अगर हम अपनी होम मीटिंग को जितना सिंपल रखेंगे, हम जितना डुप्लीकेट हमारी टीम भी कर सकेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ हम ऐसी कर रहे हैं जो हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, ये गलत हो जाता है फ्रेंड। क्योंकि आगे हमारी जो ज्वाइनिंग है, जो हमें देख के डुप्लीकेट करने वाले हैं, वो लोग को भी थोड़ा सा वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड, ऐसे सिंपल और आसान हमें होम मीटिंग रखनी चाहिए जो डुप्लीकेट हो सके। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हमें हमारे से बातचीत करते हैं, हम अपना बिजनेस शेयर करते हैं। अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब हम होम मीटिंग में देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रिपरेशन मेक अस परफेक्ट। प्रिपरेशन मेक अस परफेक्ट मीन्स फ्रेंड्स, हमें हमेशा पहले ही प्रिपेयर होना चाहिए। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि एक बड़ा लीडर है और वो क्या बोलते हैं, आगे अपनी टीम को, अपनी तैयारी को अच्छे करने के लिए वो क्या करता है, पहले से प्रिपेयर होता है। यानी कि कोई इवेंट है, इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करते हैं लीडर्स, पहले से ही प्रिपेयर होते हैं ताकि इवेंट के टाइम पे उन्हें कोई दिक्कत ना आ सके। तो वैसे ही हमें भी पहले से ही परफेक्टली प्रिपेयर होना है हमारी होम मीटिंग के लिए। तैयारी से रिलेटिव क्या क्या आते हैं हम इसे जानते हैं। सबसे पहले होम मीटिंग में क्या आता है, सेटिंग। सेटिंग मतलब पहले आप ये डिसाइड करिए कि आप होम मीटिंग कहाँ दे रहे हो। आप अपने घर में दे रहे हो या ऑफिस में दे रहे हो, आप किधर दे रहे हो, ये सबसे पहले आप डिसाइड करिए। फिर आप डिसाइड करिए सीटिंग। सीटिंग अरेंजमेंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट आपको कैसी करनी चाहिए, जितना कोशिश हो सके आप सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी करिए कि आपके गेस्ट का जो बैक है वो दरवाजे की तरफ हो, ना कि उनकी आंखें दरवाजे की तरफ हो। क्यों? क्योंकि अगर उनकी आंखें दरवाजे की तरफ होगी तो कोई गेस्ट आ रहा है, कोई गेस्ट जा रहा है, तो उनका ध्यान उधर जाएगा। जो आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उससे उनका माइंड उधर डाइवर्ट हो जाएगा, तो उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फ्रेंड्स। उन प्रॉपर नहीं सुन पाए कोई चीज जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके गेस्ट की जो बैक है वो दरवाजे की तरफ हो, ताकि कोई आ रहे जा रहे कोई नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्ले। हमें डिस्प्ले कैसे करना चाहिए। अगर आप अपने व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले कर रहे हो आपका प्रेजेंटेशन, तो व्हाइट बोर्ड को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए, ताकि हर एक गेस्ट वो व्हाइट बोर्ड को विजिबल अच्छे से देख सके। और सिटिंग ऐसी ना करे कि एक के पीछे एक गेस्ट बैठे और उन्हें व्हाइट बोर्ड ही ना दिख रहा हो और वो आप अपनी मीटिंग कर रहे हो, उन्हें कुछ समझ में ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट पहले अच्छे से करिए कि हर एक गेस्ट को आपका जो आप डिस्प्ले कर रहे हो, जो आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वो सभी को दिखे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेमो मटेरियल। जैसे कि आपने डिसाइड किया कि मैंने आज 4 डेमो करना है, तो उसका जो मटेरियल है वो आप पहले से ही टेबल पे अच्छे से अरेंज करके रखिए। ये पूरे प्रॉपर चीजें रखिए, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आप जा रहे हो, उठ के टिश्यू लेने जा रहे हो, बॉटल लेने जा रहे हो या कुछ और चीज लेने जा रहे हो। उससे क्या होता है, एक तो बैड इंप्रेशन पड़ जाता है
टाइम वेस्ट अलग होता है, और उसमें क्या होता है जो आप डेमो किस तरह से आप सोच के रखे उसमें भी थोड़ा सा आपको इफेक्ट करता है। तो पहले से ही आप डेमो मटेरियल आपका पहले से ही सजा के अपने टेबल पे ये रखना चाहिए। और प्रेजेंटेशन आप जितनी सिंपल और आसान तरीके से देंगे उतना ही आपके बिजनेस में ग्रो आने वाला है। तो हमेशा अपने प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल और अच्छी लैंग्वेज में हमें यह करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट आता है प्रॉपर वेलकम। हमेशा अपने गेस्ट को स्माइली फेस मुस्कुराहट के साथ हमें अपनी गेस्ट का वेलकम करना चाहिए। ये क्योंकि फ्रेंड्स जब हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का एकदम स्माइली फेस से एकदम हैप्पीली उनका वेलकम करते हैं तो उन्हें भी एक अच्छा फील होता है कि हम यहाँ हैं तो हमें भी रेस्पेक्ट मिल रहा है। आप जब तक लोगों को अपना नहीं बनाएंगे ये तब तक लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी, कनेक्टेड की फीलिंग नहीं आ पाएगी। तो फ्रेंड्स आपको पहले अच्छे से वेलकम करना है उनका। अगर आप मीटिंग को अच्छा कनेक्टेड करना चाहते हैं, अपनी होम मीटिंग को और अच्छे रिजल्ट लाना चाहते हैं तो उनसे अच्छे से कनेक्टेड रहिए। जैसे वार्म सर्कल में आप हो इस तरह से उन्हें एक फीलिंग कराइए, उनसे नमस्ते कीजिए, उनसे अच्छी बातें कीजिए, उन्हें बताइए कि आप आए तो हमें अच्छा लगा, आपसे हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती है। बहुत सी ऐसे आप बात कर सकते हो, उन्हें अच्छे से वेलकम कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स जो भी गेस्ट आते हैं उनके पास भी टाइम नहीं होता, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, वो भी अपना टाइम निकाल के आपकी मीटिंग को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप उन्हें अच्छा वार्म वेलकम करना चाहिए ताकि वो मीटिंग में उन्हें अच्छी फीलिंग आए, उन्हें अच्छा लगे, कंफर्ट रखे, ताकि वो पूरी मीटिंग आपकी अटेंड करे। थर्ड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई द स्पीकर। यानी कि दोस्तों अगर आपके स्पीकर है या आपकी जो इवेंट है या होम मीटिंग है उसमें आपके अपलाइन आए तो उनके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे मेरे अपलाइन है पप्पू सैनी सर और वो मेरी होम मीटिंग में आए तो मुझे उनका वेलकम करना चाहिए और मुझे पूरे गेस्ट को बताना चाहिए कि ये मेरे अपलाइन हैं और एक छोटी सी उम्र में ये सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हैं, दो गाड़ी अचीव कर चुकी है, बहुत ही जल्दी कार अचीव करने वाले। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप अपने अपलाइन या स्पीकर के बारे में अच्छे बातें बताएं, सक्सेसफुल आप बताएंगे तो लोगों के माइंड में जब बिल्ड होता है हो जाता है कि यह कामयाब है। और हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति कामयाब लोगों से ही बात करना या बात सुनना पसंद करता है। तो आप अपने अपलाइन या स्पीकर का वार्म वेलकम करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए, ना कि आप अपने अपलाइन या उनका जो है प्रेजेंट झूठ बोलना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, जो भी है आपके अपलाइन या जो भी है उनका जो सच है आपको वही बताना चाहिए। नहीं तो उससे क्या होता है जब वो गेस्ट ज्वाइन होते हैं दोस्तों तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। आप समझ सकते हैं ये बात को। आगे मैं बताना चाहूंगी अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। मतलब जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम घर पे ही होम मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है जब हम होम मीटिंग करते हैं तो हमारे घर में पेट है या छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। हम मीटिंग के दौरान क्या हो जाता है, पेट इधर आ रहे हैं उधर घूम रहे हैं, या छोटे बच्चे मीटिंग में आ रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि मीटिंग में एक तो डिस्टरबेंस हो जाता है और जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो वहां से उनका माइंड चेंज हो जाता है, आपके गेस्ट का माइंड चेंज हो जाता है। और अगर आपके बाजू रूम में कोई म्यूजिक लग रहा है, टीवी है फुल साउंड में है, तो उससे भी डिस्टरबेंस होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए। और आप अपने गेस्ट को भी रिक्वेस्ट करके बता सकते हो कि मैम या सर प्लीज आप अपना फोन साइलेंट कर लीजिए, या आपको कोई इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप प्लीज बाहर जाके भी आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके प्रेजेंटेशन में डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर आप पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हो तो आपके प्रेजेंटेशन में डिस्टर्ब नहीं होता। और
बहुत इंपॉर्टेंट बात एक और कहना चाहूंगी, जैसे अब होम मीटिंग करते हैं, लेडीज होम मीटिंग करती है, घर में करती है, तो उनका ध्यान क्या होता है, ज्यादातर किचन में ही होता है। सीटी बज रही है, किचन में खाना बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ध्यान उनका पूरा किचन में होता है। तो वो टाइम पे प्लीज लेडीज को मैं कहना चाहूंगी कि अपना काम पूरा किचन का काम एकदम फ्री कर लीजिए। तो इससे ये छोटी छोटी अवॉइड जो हम करेंगे, तो इससे क्या होगा, मीटिंग आपका जो प्रेजेंटेशन है सभी जने अच्छे ध्यान से सुनेंगे, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो आप बता रहे हैं वो सबको प्रॉपर समझ में आएगा। आगे मैं बताना चाहूंगी, कीप इट सिंपल। अपनी मीटिंग को एकदम सिंपल और आसान तरीके से बताना है दोस्तों, ना कि कुछ वो करना है, हमें एकदम सिंपल रखना है, ताकि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि हम जितना सिंपल रखेंगे हमारी टीम भी उतना ही सिंपल करेगी। पावर ओपनिंग, हमें शुरू में ही पावर ओपनिंग मीन्स हमें शुरू में ही बता देना है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ से घर ले सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ से आप घूमने फिरने जा सकते हो, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कार ले सकते हो, पैसिव इनकम कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो आपके गेस्ट है तो उनको ऐसा रहेगा कि ये विदाउट इन्वेस्टमेंट हम इतनी चीजें कैसे कर सकते हैं, तो वो लास्ट तक आपकी मीटिंग में बंधे रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पावर ओपनिंग हमें जरूर करनी चाहिए, ताकि वो लास्ट तक आपसे बंधे रहे, पूरी मीटिंग अटेंड करे, ना कि वो क्या हो कि फोन आया वो चले गए, किसी को कहीं जाना है तो वो उठ के चले गए मीटिंग के बीच में। तो पूरी मीटिंग आपकी जरूर जरूर सुनेंगे, इससे एक मोमेंटम भी बना रहेगा, और आपका प्रेजेंटेशन आप करते हो तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहता है। तो नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंटेशन। हमें एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल वे में हमें अपना प्रेजेंटेशन देना है दोस्तों, क्योंकि आप जितना सिंपल रखेंगे आपकी टीम भी उतना ही सिंपल तरीके से बताएगी, और जो नए गेस्ट हैं उनको भी एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ताकि उनको भी लगेगा कि हाँ मुझे भी, अगर मैं भी ज्वाइन होगी तो मुझे भी इस तरह से सिंपल से बताना है, सिंपल सा बिजनेस है, आराम से हम कर सकेंगे। तो जितना आप सिंपल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है कीप इट शॉर्ट, मतलब हमें एकदम शॉर्ट उसमें हमें करना है अपना बिजनेस। जैसे आप एक रूल समझ लीजिए कि जैसे आप सोच लिए कि मुझे 30 मिनट में अपना पूरा प्रेजेंटेशन सब देना है, तो आपने 20 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन दे दिया, 5 मिनट में अपने डेमो के बारे में बता दिया, 5 मिनट में आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। तो आप जितना शॉर्ट रखोगे ना उतना आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा। और आप एक टाइमिंग बता दोगे गेस्ट को भी, तो गेस्ट को भी क्या है, जैसे कोई जॉब वाले हैं, अभी अभी जॉब से आए, लेकिन आपने बताया कि 30 मिनट में, आधे घंटे में हो जाएगा, तो सामने वाला क्या सोचता है, यार आधे घंटे की मीटिंग है चलो अटेंड कर लेते हैं। या कोई ऐसे लोग हैं जो फ्री है 1 घंटा, और वो लोग सोचे चलो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा, या कुछ बिजनेस समझ में आ गया तो हम भी ये बिजनेस कर लेंगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट है। तो हमें अपना एकदम शॉर्ट वे में हमें करना है, या नहीं ऐसा नहीं करना है कि आप 30 मिनट का तो टाइम दे रहे हो और आपकी मीटिंग चल रही है 1 घंटा 1.5 घंटा, तो सामने वाला भी क्या होगा कि आपने टाइमिंग तो बताया 30 मिनट, लेकिन वो टाइम से बाहर हो जा रहा है, तो वो क्या होगा कि किसी गेस्ट को जाना है या कोई जॉब से थका आ रहा है, तो वो इतना नहीं सुन पाया, ना समझ पाएगा इतना मीटिंग। तो हमें जितना शॉर्ट हम कर सकेंगे अपनी मीटिंग को, हम इतना अच्छे से हम बता सकेंगे। तो अपनी मीटिंग को हमेशा शॉर्ट रखिए, प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल रखिए, और डेमो हम 5 मिनट में हम कंप्लीट करिए, और लास्ट में हमें क्वेश्चंस भी लेने होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो हर किसी के माइंड में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि नो रिफ्रेशमेंट प्लीज मीन्स क्या होता है दोस्तों, हम जैसे कि हम बिजनेस, ये आपको सभी को पता है डुप्लीकेबल है। अब जैसे कि मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो अरेंजमेंट कर सकती हूँ कि भाई खाने पीने का अरेंजमेंट मैं कर सकती हूँ, ढोकला रख सकती हूँ, ये चीजें अलग अलग, चाय कॉफी सब रख सकती हूँ, लेकिन जो मेरी टीम है जो नई ज्वाइन होने वाली है वो सोच रही है यार ये कर रही है तो मुझे भी करना है, या मेरी टीम है तो वो सोच रही है कि मुझे भी करना पड़ेगा। ये सब बहुत जने अवॉइड करते हैं कि भाई गेस्ट को अवॉइड करते हैं ये सब चीजों से, ये सब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, वो लोग पीछे हट जाते हैं, ज्वाइनिंग करना चाहते हैं लेकिन ये सब चीजें नहीं कर पा सकते तो अवॉइड करते हैं। ये क्या है, इट्स अ बिजनेस मीटिंग, ये हमारी बिजनेस मीटिंग है, और मेक इट डुप्लीकेट। तो बिजनेस में जो है हमारा वो डुप्लीकेट है, तो आप जैसा बिजनेस करोगे आपके टीम भी वैसे डुप्लीकेट है। तो ये
जो रिफ्रेशमेंट है ये चीजें को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई वार्म सर्कल का आपका आ रहा है, कोई आपका रिलेटिव है, चाचा है या कोई और है, तो सारी मीटिंग के बाद आप ये सब चीजें कर सकते हो, लेकिन मीटिंग के दौरान, मीटिंग के उसमें आप बिल्कुल भी ये सब चीजें ना रखें, इसमें डिस्टरबेंस भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी आपको कि अलाउ क्वेश्चन ओनली आफ्टर द मीटिंग। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आप स्टार्टिंग में, शुरू में आप बता दीजिए कि मैम या सर मैं आपको प्रेजेंटेशन बताने वाली हूँ और थोड़े डेमो रहेंगे, फिर उसके बाद हम आपसे क्वेश्चंस मैं जरूर पूछूंगी आपसे और उनका जवाब मैं जरूर दूंगी, क्योंकि ये दोस्तों आपको सभी को पता है ये बड़ा बिजनेस है, तो हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन चलते हैं। अगर वो बीच में ही उठ के क्वेश्चंस करने लगेगा, एक तो प्रेजेंटेशन आपका खराब होगा, दूसरे जने जो ध्यान से सुन रहे थे उनका भी माइंड डाइवर्ट होगा, फिर एक के बाद सबके पास क्वेश्चंस आने लग जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि लास्ट में ही, स्टार्टिंग में आप बता दीजिए कि लास्ट में हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आप ये कोशिश जरूर करिए कि हम लास्ट में ही पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे। आगे मैं बात करूंगी 9 पॉइंट की, जो हमारा है पावर क्लोजिंग। अब देखिए आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, डेमो अच्छा हो गया, लोग भी अच्छे आ गए, सेटिंग अच्छी हो गई, हर कुछ प्रॉपर हो गया, लेकिन आपने क्या करा, पावर क्लोजिंग नहीं करी। आपने ओपनिंग क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया करी कि आपने सब कुछ बता दिया, हर चीज अरेंज करी, लेकिन आपने क्या करा, एक गलती, पावर क्लोजिंग नहीं करी। पावर क्लोजिंग क्या होता है कि आपने ऑर्डर्स नहीं लिए। जैसे आपने एक पेन और डायरी लेके बैठे और आपने पूछा मीटिंग के बाद कि मैम या सर आपको कैसा, क्या चीज अच्छी लगी, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्लान अच्छे लगे, या घूमने फिरने का ट्रिप अच्छा लगा। तो किसी ने बताया कि मैम मेरे को तो क्या बोलते प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो आपने उन्हें क्या करना, कहना कि मैम आपको कैल्शियम का 2 दूं या मैं 3 दे दूं आपको। तो उससे क्या होगा, हमने क्वेश्चन भी कर दिया, आंसर भी कर दिया। तो उन्होंने क्या, दो ऑब्वियसली उन्होंने 2 तो लेंगे नहीं, क्योंकि नए नए हैं, 2 या 3 तो लेंगे नहीं, तो डेफिनेटली एक तो जरूर लेंगे। तो उन्होंने क्या हुआ, कैल्शियम का एक उन्होंने ले लिया। ऐसे इस तरह से हम क्लोजिंग कर सकते हैं। या किसी ने बोला मैम मुझे तो प्लान बहुत बढ़िया लगा, मुझे तो अर्निंग करना, मुझे तो कमाना है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं सर आप अपनी आईडी देना पसंद करेंगे या आप अपनी मैम की आईडी देना पसंद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, भाई मैं तो मेरी वाइफ की आईडी लगाऊंगा और आप उनके नाम की आईडी लगा दीजिए। तो आप उनसे उनके नाम की आईडी ले ली, उन्हें भी ऑर्डर प्लेस करा दी। तो कोशिश कीजिए जितने भी गेस्ट आपके आते हैं ये ऑर्डर जरूर लीजिए, ये नहीं कि आप उन्हें जबरदस्ती पकड़ाए। ऑर्डर आप लेंगे तो आपका क्लोजिंग जो है आपका कंप्लीट होगा। तो हमें क्या है, ऑर्डर लेना भी बहुत जरूरी है। ऑर्डर से क्या होता है, एक एक प्रोडक्ट सभी के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हमारे कैसे बेहतरीन हमारे प्रोडक्ट हैं। तो हमने क्या करा कि भाई गेस्ट क्लोजिंग भी बहुत बढ़िया हो गई है, सभी गेस्ट को पसंद आया है और किसी ने ज्वाइनिंग लगाई, किसी ने ऑर्डर लिया। अब लास्ट पॉइंट है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी हैम और फैम, मतलब बुक ए मीटिंग फॉर्म ए मीटिंग, मीन्स हमने मीटिंग बुक कर ली, मतलब हमने ज्वाइनिंग करा ली किसी की। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा मैम मुझे तो अच्छा लगा प्रेजेंटेशन और मैं मोदीकेयर में ज्वाइन होना चाहता हूँ। तो आपने क्या कहा, ठीक है मैम आप अपनी आईडी सब लगा दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भी अपनी फैमिली और मेंबर्स को बताइए, ताकि हम भी उनकी एक होम मीटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या करा, आपने एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकाली। आप अगर जूम पे हो तो आप जूम पे भी ऐसा कर सकते हो कि आपने जूम पे क्या बोलते ज्वाइनिंग कराई, आप उनसे पूछ लीजिए कि सर आप तो ज्वाइनिंग कर रहे हो और आप अपने फैमिली को भी बता दो, और संडे हम होम करके जूम मीटिंग रख लेते हैं 4-5 बजे। आपने टाइम भी बता दिया 4 बजे रखे या 5 बजे रखे। तो उन्होंने बताया भाई 4 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा, हम 5 बजे रख लेते। तो इस तरह से क्या हुआ, आपकी एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकल, फिर आपने दूसरी जब मीटिंग करते हैं तो उसमें भी आप दूसरी से तीसरी मीटिंग निकाले, तो उसे उसमें भी आप अपना प्रेजेंटेशन डेमो सब अच्छे से बताते हो, और एक मीटिंग से आप दूसरी मीटिंग निकाले तो दूसरी से तीसरी। इस तरह से आपकी मीटिंग भी कंटिन्यू चलते रहती है और अपना आपका बिजनेस भी बिल्ड होता है।
और नीचे जो ज्वाइनिंग मिलती है उनको भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है ये हमारे 10 पॉइंट्स है जो इफेक्टिव होम मीटिंग है। जो ये बारीकियां अगर हम सीख ले समझ ले तो हमारी हर होम मीटिंग सक्सेसफुल होने वाली है। तो थैंक यू सो मच मैम, मेरा सेक्शन यहीं तक था।